नमस्कार छात्रों, आज हम उपयोजित लेखन रचना विभाग से पत्र लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। पत्र जो एक सुंदर संदेश व्यक्ति को पहुंचा सकता है, अपने विचारों भावों को शब्द के द्वारा लिखित रूप से अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन पत्र है। हम सभी पत्र लेखन से परिचित हैं छात्रों। आजकल हम नई नई तकनीक को अपना रहे हैं, जैसे संगणक, भ्रमणध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसे तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमणध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र के द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है छात्रों। जैसे 2 पंक्तियां लिख दी, पत्र खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है। अपना कहना जो होता है वो मांग यानी डिमांड, शिकायत, अनुमति, विनती और आवेदन इस स्वरूप में पत्र लेखन किया जाता है। उचित तथा कम से कम शब्दों से संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल्य होता है पत्र लेखन में। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। छात्रों, पत्र लेखन में आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना होगा। अतः इस वर्ष से पत्र के नए प्रारूप के अनुरूप ईमेल की पद्धति से अपनाना अपेक्षित है। जो पुराना पत्र लेखन हम करते थे, अभ्यासक्रम जो हमारा पुराना अभ्यासक्रम था, उसमें पत्र लेखन जो किया जाता था उसमें लिफाफा पद्धति के द्वारा किया जाता था। प्रति प्रेषक के द्वारा ये पत्र लेखन किया जाता था। लेकिन अभी क्या हो चुका है, पत्र लेखन का प्रारूप बदल चुका है छात्रों। ईमेल पद्धति के द्वारा पत्र दिया जाता है, लिखा जाता है। इस पत्र लेखन में प्रमुख 2 प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। छात्रों, औपचारिक पत्र जो है उसे प्रति लिखने के बाद प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक होता है। पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। छात्रों, यहाँ पर फिर से बात दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक है। आई बात समझ में? और साथ में ईमेल आईडी भी डालना जरूरी है। पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें महोदय, महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम, पता लिखना चाहिए और ईमेल आईडी देना भी अनिवार्य है। दूसरा प्रकार है यहाँ पर अनौपचारिक पत्र। संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। प्रारंभ में जिसको पत्र लिखा है उसका कुशलक्षेम पूछना चाहिए। लेखन स्नेह, सम्मान से प्रभावी शब्द और विषय विवेचन के साथ होना अनिवार्य है। छात्रों, रिश्ते के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन होना भी अपेक्षित है। इस पत्र में विषय उल्लेखन आवश्यक नहीं है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता और ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ छात्रों, पत्र लेखन में अब तक लिफाफे पर पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता लिखना
जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन अभी ईमेल में लिफाफा नहीं होता है। अब पत्र में ही पता लिखना अपेक्षित होता है। मैं एक पत्र आपको पढ़कर बताती हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पत्र लेखन हमें किस तरह से करना है। छात्रों, आई बात समझ में? चलिए, जो पत्र लेखन है उस पत्र लेखन के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ कि पत्र लेखन किस तरह से लिखना चाहिए। सबसे पहले जो है औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र के बारे में मैं आपको बताती हूँ छात्र। यहाँ पर मैंने एक पत्र लेखन लिया है, बिजली का बिल अधिक आने पर शिकायत पत्र जो है उसके बारे में। सबसे पहले देखिए छात्र, यहाँ पर दिनांक जो है उसे मैंने लिखा है 15 मार्च 2019। प्रति जो है विद्युत अभियंता, सोलापुर 413001। फिर नीचे ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर। अब हम आते हैं विषय की ओर। बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत के लिए पत्र। अभी पत्र की शुरुआत करते हैं। माननीय महोदय से, मैं सोलापुर राज्य बिजली मंडल का उपभोक्ता हूँ। मेरा उपभोक्ता क्रमांक C588888 है। बड़े दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि मैं फरवरी 2019 का मेरा बिजली का बिल अधिक है, जबकि बिजली का उपयोग अन्य पिछले महीनों जैसा था। बिजली का ज़्यादा उपयोग हमने इस महीने में नहीं किया था। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अन्य महीनों की अपेक्षा यह बिल इतना अधिक क्यों आ गया है। कृपया प्रार्थना पत्र ध्यान देकर उचित कार्रवाई करें और जांच कराएं कि ऐसा क्यों हुआ। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। फिर अभी आइए, लिखा है भवदीय विजय मोरे, वरदायिनी सोसाइटी, लोकमान्य नगर, सोलापुर 413001। पत्र के शुरू में भी आपको ईमेल आईडी डालना है छात्रों, और पत्र के आखिर में भी आपको क्या करना है, ईमेल आईडी डालना है। जो पत्र लेखन आपने यहाँ पर देखा है वो पूरा क्या है, एक ही पेज पर लिखा गया हुआ है, एक ही साइड से लिखा गया है। ध्यान देना है छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इसी के आधार पर आपका अंक विभाजन किया जाता है और कुल अंक आपको दिए जाते हैं। आई बात समझ में? ओके, अब हम दूसरा पत्र देखते हैं छात्रों। यहाँ पर अभी हमने जो पत्र लेखन का विषय लिया था दो प्रकार का, एक औपचारिक और दूसरा जो था अनौपचारिक। तो यहाँ पर अभी अनौपचारिक पत्र जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और आपको उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताती हूँ। आई बात समझ में? चलिए छात्र, एक पत्र हम लेते हैं। ये पत्र लेखन जो है उसे आपको अपने नोटबुक में, अपनी कापी में लिख लेना है अच्छी तरह से, और उसी टाइप का एक पत्र जो है वो भी आपको लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर आप खेल सामग्री के बारे में जो है पत्र लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से पत्र लिखना है। ओके, चलिए, जो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें मैंने दोहराई थी उन बातों को ध्यान में रखना है छात्रों। पत्र लेखन के लिए किस प्रकार के संबोधन दिए जाते हैं और संबोधन किए जाते हैं उनका चार्ट में आखिर में आपको देने वाली हूँ, उसे भी आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर आपको कहाँ पर किन शब्दों का उपयोग करना है ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में? अब हम दूसरा पत्र लेते हैं छात्रों। इस पत्र का विषय जो है वो है अपने भाई को अभिनंदन करते हुए पत्र लिख रहे हैं। इस विषय को ध्यान से देखना है। अभी हम जा रहे हैं बाई और पत्र लेखन लिखते समय दिनांक दिया है 20 मार्च 2018, अजय परब, परीक्षा भवन, नई दिल्ली। प्रिय भैया, अल्प विराम, सप्रेम नमस्कार, पूर्ण विराम।
आपने तो मुझे, अभी विषय का मायना जो है उसे मैं शुरू कर रही हूँ। ध्यान देना है कि ये भी कितना महत्वपूर्ण विषय होता है। जो हम क्या करते हैं, पत्र तो पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उसे ठीक तरह से स्वरूप में हम लिख नहीं पाते हैं। इसलिए देखिए कि इसे किस तरह से लिखा गया है। आपने तो मुझे सूचना नहीं दी, लेकिन अब आज के समाचार पत्र में इंग्लैंड जाने वाली अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नाम पढ़े और उनमें आपका नाम देखा तो मैं और अपने सारे दोस्त खुशी से उछल पड़े। भैया, आपने तो परिवार का नाम रोशन कर दिया। मुझे विश्वास है कि आप अपने पहले मैच के ही शतक लगाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। अब दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। मम्मी पापा तथा मेरी ओर से इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाइयाँ। आदरणीय चाचा जी और चाचा जी को सादर चरण स्पर्श। पत्र का उत्तर अवश्य दीजिएगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, कॉमा, आपका छोटा भाई, कॉमा, रमेश पूर्णविराम। रमेश परब अंधेरी। और यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर भी उसी तरह से ईमेल आईडी हमें देना है। कई बार छात्र आप क्या गलती कर बैठते हैं कि पहले जो है आप लिखते हैं, लिखते समय आप ईमेल आईडी नहीं डालते हो और फिर लास्ट में ईमेल आईडी। आप मुझे कहिए कि एक ही ईमेल आईडी है, आपका पत्र किस तरह से जा सकता है। इसीलिए हमें दोनों ईमेल आईडी डालना अनिवार्य है। आई बात समझ में? ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से करना है। और फिर ऐसे ही इसी प्रकार के 2 पत्र आपके नोटबुक में लिखना है। कोई दिक्कत आती है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे पूछिए कि पत्र लेखन किस तरह से होना चाहिए। ये अगर फिर से आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और छात्र, मैंने आपको कहा था कि पत्र लेखन जो है औपचारिक और अनौपचारिक, जहाँ पर आपको संबोधन करने के लिए बहुत सारी गलतियाँ आप कर बैठे हो, वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक चार्ट दे रही हूँ, उस पर आपको सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो पता चल जाएगी। उसे भी आप ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके, चलो।